नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वास्केल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आय कितने प्रकार की होती है। आय 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, एक एक करके हम बात करेंगे। दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें। चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी आय होती है। इनकम पहला है दोस्तों, अर्जित आय। अर्जित आय वो आय होती है जो नौकरी पेशे से होती है। आप नौकरी करते हैं और नौकरी से आपको सैलरी मिलती है और सैलरी एक अर्जित आय के रूप में होती है। तो अर्जित आय नौकरी करने से मिलती है। दूसरी आय है दोस्तों, लाभान्वित आय। लाभान्वित आय खरीदने और बेचने से रिलेटेड है। कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं और प्रॉफिट गेन करके उसे हम बेच रहे हैं, तो वो आय लाभान्वित आय होगी। तीसरा है दोस्तों, ब्याज आय। ब्याज आय वो आय होती है जो हम किसी व्यक्ति को उधार पैसे देते हैं और उसके बदले में हम ब्याज लेते हैं, तो वो आय हो गई ब्याज आय, जो कि हमें ब्याज मिलता है और हमारी आय बढ़ती है। चौथी आय है दोस्तों, पूंजी आय। पूंजी आय हम किसे कहेंगे? संपत्ति मूल्य में वृद्धि। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और आप उसे इन्वेस्ट के तौर पे खरीद रहे हैं, तो आप साल 2 साल 5 साल बाद उसकी आय में वृद्धि होगी। आपने प्लॉट खरीदा है तो प्लॉट भी 2 साल में जितने में लिया उससे ज्यादा पैसे देने वाला है। आपने मकान लिया है, मकान भी आपका रेट बढ़ेगा। आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो गोल्ड भी आपका बढ़ेगा। तो ऐसी सारी आय पूंजी आय होती है, जहां पे आपने एक मुश्त पैसा डाला है और कुछ समय के बाद जब भी आप उसे बेचना चाहते हैं तो उसमें आपको इजाफा होगा, तो उसे हम पूंजी आय कहते हैं। पांचवा है दोस्तों, लाभांश आय। स्टॉक पर लाभ कमाने को लाभांश आय कहेंगे। आपने हम क्या करते हैं, जब भी कोई वस्तु का मूल्य घटता है तो हम उसे बल्क में खरीद करके रख लेते हैं। हमें पता है कि आने वाले समय में इसकी मूल्य में वृद्धि होगी और कुछ समय बाद जब मूल्य में वृद्धि होती है तो हम उसे बेच देते हैं, तो वो हो गई आपकी स्टॉक आय, जिसे हम लाभांश आय बोलेंगे। छठा है दोस्तों, किराए से आय। प्रॉपर्टी किराए पर देने के बाद जो हमें वहां से किराया मिलता है वो हमारी किराया आय हो गई। कई प्रकार से होती है। आप कोई भी चीज रेंट पे देते हैं और उससे जो होने वाली आमदनी है वो आपकी किराए की आय होगी। सातवीं है दोस्तों, रॉयल्टी आय। रॉयल्टी आय वो आय होती है दोस्तों जहां आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट किया और वहां से आपको हमेशा रॉयल्टी इनकम के रूप में आय मिलती रहे। लगातार आपको आय मिलने वाली रॉयल्टी इनकम है। आपने कोई काम किया है, ऐसा काम किया है जो कि एक बार आपने किया है लेकिन उसका पैसा आपको बार बार मिलेगा, उसे हम रॉयल्टी आय बोलेंगे। आठवां है दोस्तों, अवशिष्ट आय। जब आप
कोई काम पूरा कर लेते हैं और उसके बाद भुगतान पाना चाहते हैं, उसे हम अवशिष्ट आय के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके सामने 8 प्रकार की आय कौन कौन सी होती है, कहाँ से हमें वो आय प्राप्त होती है, उसके बारे में हमने आज आपसे बात करी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।